मीना एक प्यारी सी बिल्ली थी, दूध जैसी गोरी। उसकी सफेद फर इतनी चमकदार थी कि जैसे किसी ने उसे दूध में डुबो दिया हो। जब भी वह धूप में बैठती, उसकी फर से एक सुनहरी चमक निकलती थी। उसकी आंखें बिल्कुल हरी, जैसे हरे चमकते पत्ते। जब वह अपनी आंखें खोलती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने हरे पत्तों का जंगल उसकी आंखों में बसा दिया हो। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। मीना बहुत शरारती भी थी, भागती रहती थी इधर उधर। कभी किसी खिलौने के पीछे दौड़ती तो कभी किसी तितली को पकड़ने की कोशिश करती। उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में लगी रहती थी। पर मीना का दिल बहुत नरम था। वह बहुत ही संवेदनशील और प्यारी थी। जब भी कोई उदास होता, वह उसके पास जाकर बैठ जाती और अपनी नरम नरम फर से उसे सुकून देती। उसकी उपस्थिति ही लोगों को खुश कर देती थी। बच्चों से उसे बहुत प्यार था। वह उनके साथ खेलना बहुत पसंद करती थी। जब भी बच्चे उसके पास आते, वह खुशी से उछल पड़ती और उनके साथ खेलने लगती। बच्चों के साथ उसका एक खास रिश्ता था जो बहुत ही प्यारा और अनमोल था। उनके साथ खेलना उसे बहुत पसंद था। वह उनके खिलौनों के साथ खेलती, गेंद को पकड़ने की कोशिश करती और कभी-कभी तो उनके साथ छुपम छुपाई भी खेलती। उसकी हरकतें बच्चों को बहुत हंसाती थी। एक दिन मीना को कुछ अजीब सा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह इधर-उधर देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बेचैन सी हो गई। वह बार-बार अपने चारों ओर देख रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए। बार-बार अपना पेट चाट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। वह अपने पेट को चाटते-चाटते थक गई थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। भूख भी कम लग रही थी। उसने अपने खाने की तरफ देखा भी नहीं। उसकी पसंदीदा मछली भी उसे आकर्षित नहीं कर पा रही थी। वह बस अपने पेट को चाटने में लगी हुई थी। मीना थोड़ी डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह डर के मारे एक कोने में छुप गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हालत देखकर सबको चिंता होने लगी। क्या हुआ था मीना को? ये सवाल सबके मन में था। धीरे धीरे मीना को समझ आया कि उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही है। वह मां बनने वाली थी। यह एहसास बहुत ही सुंदर था। मीना अब और भी लवी लगने लगी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब वो शरारत कम करती और आराम मोर। मीना को अपने होने वाले बच्चों का इंतजार था। वह अक्सर अपने पेट पर हाथ फेरती और सोचती कि उसके बच्चे कैसे होंगे। एक दिन मीना को बहुत तेज दर्द हुआ। ये दर्द असहनीय था और मीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह बेचैन हो गई और इधर-उधर घूमने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला हो। वह समझ गई कि अब उसके बच्चे आने वाले हैं। मीना ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसे एक सुरक्षित और आरामदायक जगह की जरूरत है, जहां वह अपने बच्चों को जन्म दे सके। उसकी चिंता और बढ़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक शांत और सुरक्षित जगह ढूंढने लगी, जहां उसके बच्चे आराम से रह सकें। उसने घर के हर कोने को देखा, हर जगह को सूंघा और हर संभावित स्थान का निरीक्षण किया। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जो न केवल सुरक्षित हो, बल्कि आरामदायक भी हो। मीना को एक टोकरी मिली जो मुलायम कपड़ों से ढकी हुई थी। ये टोकरी उसे बहुत पसंद आई, क्योंकि यह न केवल आरामदायक थी, बल्कि सुरक्षित भी थी। उसने टोकरी को अच्छी तरह से देखा और महसूस किया कि यह उसके बच्चों के लिए एकदम सही जगह है। वह उसमें घुस गई और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को आराम दिया। अब वह अपने बच्चों के आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। थोड़ी देर बाद मीना ने 4 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। यह एक अद्भुत क्षण था। मीना ने अपने बच्चों को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने अपने बच्चों को प्यार से चाटा और उन्हें अपने पास खींच लिया। मीना बहुत थकी हुई थी लेकिन बहुत खुश भी। उसने अपने बच्चों को देखा और महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत और दर्द का फल उसे मिल गया है। उसने अपने बच्चों को प्यार से देखा और महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। उसके बच्चे आखिरकार आ गए थे। मीना ने अपने बच्चों को देखा और महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। उसने अपने बच्चों को प्यार से देखा और महसूस किया कि अब वह कभी अकेली नहीं होगी। उसके बच्चे उसके साथ हैं और वह हमेशा उनके साथ रहेगी। मीना के बच्चे बहुत ही लवे थे। दो बच्चे बिल्कुल मीना जैसे सफेद थे, एक बिल्कुल काला और एक बच्चे के शरीर पर काले और सफेद धब्बे थे। सभी बच्चे बहुत ही छोटे और नाजुक थे। उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली थीं। वे अपनी मां के पास सटकर सो रहे थे। मीना ने अपने बच्चों को प्यार से चाटकर साफ किया। वह उन्हें अपने पास सटाकर बैठी रही ताकि उन्हें ठंड न लगे। मीना अपने बच्चों की देखभाल बड़े प्यार से करती थी। वह एक समर्पित मां थी जो अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करती थी। उसकी ममता और देखभाल का कोई मुकाबला नहीं था। वह उन्हें अपना दूध पिलाती, उन्हें साफ करती और उनके साथ खेलती। मीना का हर दिन अपने बच्चों के साथ शुरू होता और उन्हीं के साथ खत्म होता। वह अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। मीना के बच्चे भी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उसकी गोद में बैठना पसंद करते थे और उसकी गर्माहट में सुकून पाते थे। मीना के बच्चों के लिए उसकी गोद ही सबसे सुरक्षित और आरामदायक जगह थी। जब भी मीना पास होती, वे उसके पास दौड़कर आते और उसके साथ खेलने लगते। उनके लिए मीना का साथ ही सबसे बड़ा आनंद था। वे उसके साथ खेलते, कूदते और मस्ती करते थे। मीना को अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। वह उनके साथ खेलती, उन्हें सिखाती और उनके साथ हंसती। मीना के लिए यह समय सबसे अनमोल था। मीना के बच्चे उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थे। उनके साथ बिताए हर पल में मीना को अपार खुशी मिलती थी। वह अपने बच्चों के साथ हर पल को संजोती थी। उन्होंने मीना के जीवन को प्यार और खुशियों से भर दिया था। मीना के लिए उसके बच्चों का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत थी। वह अपने बच्चों के साथ हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखती थी। मीना और उसके बच्चों का यह प्यार और अपनापन एक अनमोल धरोहर था जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहेगा। मीना के बच्चों ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी थी और वह उनके साथ हर पल को जीने का आनंद लेती थी। मीना और उसके बच्चों का यह बंधन एक अद्वितीय और अटूट था जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया।